जय हिंद दोस्तों। आप सभी के अपने YouTube चैनल एसपी रैंकर में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं वर्णमाला प्रैक्टिस सेट नंबर 3। और मैं पिछले 2 क्लासों में क्वेश्चन नंबर 60 तक करा चुका हूं प्रैक्टिस, और मैं आज क्वेश्चन नंबर 61 से कराऊँगा। और मैं इसका एक अलग से प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, तो आप लोग अगर पिछली क्लास नहीं देखे हैं तो पिछली क्लास को भी देख लीजिए। और मैं प्रैक्टिस सेट के माध्यम से एक शानदार क्लास प्रस्तुत करता हूं। और जो आपका यह प्रैक्टिस सेट है यह चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट है। आप यकीन मानिए अगर इस प्रैक्टिस सेट को अगर आप करते हैं, क्योंकि देखो जो अपने से टाइप करा के लाते हैं उसमें क्या है कि उन्हें जो क्वेश्चन आता है वही क्वेश्चन वो टाइप करा के आते हैं। और मैं यहाँ पे जो क्वेश्चन लाया हूँ वो प्रैक्टिस सेट के माध्यम से लाया हूँ। इसमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वह कठिन पूछे गए हों चाहे वह सरल पूछे गए हैं, मैं उन सब क्वेश्चनों का संकलन लाता हूँ आपके पास। और यह प्रैक्टिस सेट एक बहुत शानदार प्रैक्टिस सेट होने वाला है और इसका नाम है खाकी सीरीज। तो आप लोग अगर यूपी पुलिस री एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग इस प्रैक्टिस सेट को ज़रूर लीजिए और नोट डाउन भी, छोटा छोटा नोट डाउन भी करते चलिए। इससे आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप यह वीडियो अपने दोस्तों को पास भी ज़रूर शेयर करिए, जिससे उन्हें भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो सके। क्योंकि यार इस वीडियो को बनाने में बहुत सारा मेहनत लगता है। वीडियो बनाओ, एडिटिंग करो, फिर उसको अपलोड करो और अच्छे से कंटेंट तैयार करो, अच्छे से समझाओ, तो काफ़ी सारी मेहनत लगती है। तो आप लोग सपोर्ट ज़रूर करिए। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61 में क्या पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 61 में पूछा निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है। तो देखो अघोष वर्ण कौन कौन से होते हैं। 12 प्लस स, ख और स, ये आपका 13 अघोष वर्ण होते हैं। तो इसमें देखो स यहाँ पर है और स यहाँ पर है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 बोला है कि घ का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो मैंने आपको बोला था जो क वर्ग में आते हैं जितने भी वर्ण, उनका उच्चारण स्थान कंठ होता है। तो इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, कंठ। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 63 में पूछा है निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है। तो मैंने आपको बोला था संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं देख लीजिए, छ, त्र, ज्ञ और स्र, ये आपका 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो इसमें आप देख लीजिए कि ऑप्शन नंबर बी जो है वह राइट आंसर हो जाएगा। और मैं देखो अच्छे से विश्लेषण करते चलूँगा ताकि आपको अच्छे से हर ऑप्शन क्यों समझ में आ सके। और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 64। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है। तो देखो दंत नहीं है तो जो त वर्ग में आते हैं वो दंत होते हैं। तो त, थ, द, ध, न, ये इनका उच्चारण स्थान क्या होता है, दंत होता है। तो आप लोग देख लीजिए कौन सा नहीं है। तो ये जो ट वर्ग है ये ट, तो त जो ट का उच्चारण स्थान होता है मूर्धन्य होता है। तो यही राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 जो दिया है कौन सा अमानक वर्ण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि जो आपका ख है यह आपका स्पर्श व्यंजन है, जो आपका घ है स्पर्श व्यंजन है, जो आपका भ है यह भी स्पर्श व्यंजन है। और आपका ये जो भक्त करके लिखा गया है यह आपका अमानक वर्ण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 पूछा है कि छ वर्ण किसके योग से बनता है। तो आप लोग देख लीजिए, मैं आपको जो संयुक्त व्यंजन है उनके बारे में बता देता हूँ। तो छ वर्ग जो बनता है वो आपका क प्लस स मिला करके छ बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और मैं पिछली क्लास में संयुक्त व्यंजन का चारों को बताया था कौन किसके मेल से बनता है। तो आप लोग पिछली एक क्लास को अगर देखेंगे तो आपको बहुत प्रॉफिट होगा, यकीन मानिए। और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 67। हिंदी वर्णमाला के स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है। मैंने पिछली क्लास में भी बताया था कि इसकी कुल संख्या जो होती है 11 होती है। आइए देखते हैं कौन कौन सी 11 होती है। अ, आ,
ई ई उ री ए ऐ ओ ओ। ये आपका 11 जो आपकी स्वरों की संख्या होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 68। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? तो ये यही स्वर है, और इसके अलावा जो होगा वह स्वर नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यह है यह व्यंजन में आता है, यह स्वर में नहीं आता, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 69। इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा ट वर्ग का नहीं है? तो देखो ट वर्ग में कौन कौन से आते हैं? ट, ठ, ड, ढ, आड़ा। ये आपका किस में आएगा? ट वर्ग में। तो ट वर्ग में कौन सा नहीं होगा? तो इसमें जो घ है यह क वर्ग का व्यंजन है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 70। निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? तो मैंने आपको बताया था कि जिह्वा के आधार पर 3 स्वर होते हैं, अग्र, मध्य और पश्च। अग्र स्वर में कौन कौन से आते हैं? तो ई ए ऐ, और मध्य स्वर में अ, और शेष आपका जो आएगा आ, उ ओ और औ। यह 5 आपका पश्च स्वर होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि कौन सा पश्च स्वर है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आ जो है आपका, आ यहाँ पर भी देखिए है और आ यहाँ पर भी, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ए आपका जो है यह आपका पश्च स्वर होगा। और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 71। खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप कैसे बनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा खड़ी चौपाई को हटाकर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखो कैसे, जैसे कि आप अगर संयुक्त रूप से कैसे बनाया जाता है, जैसे आपको लिखना है स, तो आप ऐसे स लिखेंगे। अगर आप इसको संयुक्त बनाना है तो इसको आधा कर देंगे, खड़ी पाई हटा देंगे, उसके बाद फिर से आप अगर स लिख देंगे तो ये आपका संयुक्त व्यंजन हो जाएगा। जैसे आपका यह स है, तो अगर आप स को पूरा लिखते हैं, अगर इसको आपको संयुक्त रूप से कैसे बनाएंगे, तो इस स को एक आपका खड़ी पाई हटा देंगे तो स हो जाएगा, उसके बाद फिर स लिख देंगे तो यह आपका संयुक्त रूप से हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खड़ी चौपाई को हटाकर। तो अब आप बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 70। विसर्ग से बना शब्द कौन सा है? तो इसमें देख लीजिए किसमें विसर्ग है, तो यह तो होगा नहीं, ये ऑप्शन नंबर बी। बी में देखिए विसर्ग का प्रयोग किया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 73। इनमें से कौन सा वर्ण स्वर है? तो मैंने आप देखो ल आपका व्यंजन होगा, और यह आपका कौन सा व्यंजन होगा? अंतस्थ व्यंजन होगा। क आपका कौन सा होगा? तो स्पर्श व्यंजन होगा। और लृ आपका क्या होगा? इसमें आपका यह लृ जो है यह आपका ल प्लस ऋषि से योग से बना हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऐ जो है यह आपका स्वर होता है। और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 74। निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो अंतस्थ व्यंजन मैंने आपको बोला है य, र, ल और व, यह आपका चारों अंतस्थ व्यंजन होते हैं। तो देख लीजिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यह जो है यह आपका अंतस्थ व्यंजन है। और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 75। इनमें से ओ का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो देखो जो आपका ओ बनता है यह किसके योग से बनता है? तो ओ आपका जो बनता है अ प्लस आपका उ से बनता है। तो अ का उच्चारण स्थान हो जाएगा कंठ, और उ का उच्चारण स्थान हो जाएगा ओष्ठ। तो जब आप इसको टोटल योग करेंगे तो यह हो जाएगा कंठोष्ठ। तो आपका ओ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तो कंठ प्लस ओष्ठ, कंठोष्ठ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 76। च और छ वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो देख लीजिए जो च वर्ग में आते हैं, जितने भी च वर्ग में वर्ण आएंगे च, छ, ज, झ, यहाँ तक, यह आपका हो जाएगा तालु। तो इनका उच्चारण स्थान हो जाएगा तालु। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 77। तो क्वेश्चन नंबर 77 में क्या पूछा है? क, ग, ज, भ ध्वनियाँ किसकी हैं? तो देखो यह होती हैं अरबी फारसी की ध्वनियाँ होती हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और ये जो यहाँ पर बिंदी प्रयोग की गई है यहाँ पर, इसको बोलते हैं नुक्ता, और इन्हें ही नवीन ध्वनियाँ या नवीन विकसित ध्वनियाँ भी कहती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरबी फारसी के यह शब्द हैं। और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर
78 तालव्य व्यंजन कौन से हैं? तो अभी मैंने आपको बोला था कि जो च वर्ग में आते हैं, च, छ, ज, झ, इया, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? तालव्य। तो यहाँ पूछा तालव्य व्यंजन कौन सा है, तो च, छ, ज, झ। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यह इनका उच्चारण स्थान क्या है? तालव्य। और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 79। कौन वर्ण घोष नहीं है? तो जब घोष नहीं है तो वो वो कौन सा होगा? अघोष। तो इसमें बोला है कि कौन सा वर्ण अघोष है। तो अघोष कौन कौन से होते हैं? 12 प्लस स, ख, स, ये आपका 13 अघोष वर्ण होते हैं, क्योंकि जब घोष नहीं है तो वह कौन सा होगा? अघोष होगा। तो आइए देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो आपका त है यह पहला वर्ग में आता है, और पहला वर्ग यहाँ पर है, तो त पहले वर्ग में आता है, तो पहला वर्ग यहाँ पर है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका त होगा। और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 80। किस शब्द में री स्वर नहीं है? तो देखो, कृपा में री है नीचे, दृष्टि में री है, और कृष्ण में भी री है, लेकिन आज में री नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 81। किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? तो अनुस्वार देखो किससे कहा जाता है? जो स्वर के बाद आने वाली नासिक की ध्वनियां हैं उन्हें ही अनुस्वार कहा जाता है। जैसे जब आप अ आ ई लिखेंगे तो अ आ ई उ री ए ऐ ओ औ तो देखो यह स्वर के बाद आया है, इसमें भी बोला है कि स्वर के बाद आने वाली नासिक की ध्वनियां ही अनुस्वार कहलाती हैं। और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 82। ओ औ किस प्रकार के वर्ण हैं? तो अभी मैंने आपको बोला था कि ओ जो आपका होता है वो कैसे बनता है? ओ आपका अ प्लस उ से बनता है। तो अ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? अ का उच्चारण स्थान कंठ, और उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ हो जाएगा। तो ये जब दोनों मिलते हैं तो क्या हो जाता है? कंठोष्ठ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 83 में क्या है? हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 52 होती है। तो कौन कौन से होते हैं आइए देख लेते हैं एक बार। 11 स्वर होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं, 11 33 44, और 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो यह आपका हो गया 44 4 48। 2 आपका द्विगुण व्यंजन होते हैं, या इन्हें ही उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं, और आपका 2 अयोगवाह होते हैं। तो यह आपका टोटल 52 वर्ण होते हैं। 52 वर्ण में इतना होते हैं, और व्यंजन में भी आपका कई प्रकार होता है। जो आपका स्पर्श व्यंजन होता है वह 25 होता है, और जो आपका अंतस्थ व्यंजन होता है वह आपका 4 होता है, और जो आपका उष्मीय व्यंजन होता है वह भी आपका 4 होता है। तो इस तरह से मैंने पूरा वर्णों का विश्लेषण अच्छे से कर दिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सही आंसर। 52 वर्ण होते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 में क्या है कि स्वर ध्वनियाँ के प्रकार हैं? तो स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त तीनों। और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 86। आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से ब वर्ण का वैशिष्ट्य क्या है? तो सबसे पहले देख लेते हैं ब वर्ण कौन से वर्ग में आता है। तो देखो प फ ब आपका तीसरा वर्ग में आएगा ब। तो देखो ब किस में आता है? तो जो अल्प प्राण में होता है आपका, अल्प प्राण में भी ब आता है, क्योंकि अल्प प्राण में 135 आता है, तो इसमें तीसरा वर्ग आया है। और उसके बाद आपका जो आता है अघोष, और उसके बाद आपका जो आएगा घोष वर्ण में भी आपका यह वर्ग नंबर 3 आएगा, तीसरा वर्ग आता है। तो इसका हो जाएगा 345। देखो यहाँ पर भी तीसरा वर्ग है और यहाँ पर भी तीसरा वर्ग है। तो एक तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि यह अल्प प्राण भी होगा और महाप्राण भी, यह अल्प प्राण होगा और यह घोष वर्ण दोनों होगा। तो देखो यहाँ पर क्या है? अघोष है, यह कट जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा नहीं। और यहाँ पे क्या है? घोष है, और यहाँ पर क्या है? अल्प प्राण, यह हो सकता है। यहाँ पर क्या है? देखो अघोष तो होगा नहीं।
और अघोष के बाद महाप्राण होगा नहीं, तो यह अल्प प्राण होगा और घोष होगा। और निरुनासिक भी होता है। जो पंचमाक्षर हैं उन्हें छोड़कर जितने भी अक्षर हैं वो सब के सब निरुनासिक में आते हैं, तो यह निरुनासिक होगा, घोष वर्ण होगा। क्योंकि घोष वर्ण में देख लो तीसरा वर्ग आता है, और अल्प प्राण में भी तीसरा वर्ग आता है, और यह स्पर्श व्यंजन होगा और यह दंतोष्ठ भी होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 87, निम्न में अर्धस्वर कहलाता है। तो देखो अर्धस्वर कौन कौन से कहलाते हैं, तो जो आपका अंतस्थ व्यंजन होता है य व र और ल, तो य व को आपको इन्हें अर्धस्वर भी बोलते हैं, य व को अर्ध स्वर भी बोलते हैं, और र को प्रकंपित स्वर भी बोलते हैं, मतलब प्रकंपित व्यंजन भी बोलते हैं। इन्हें अर्धस्वर, इन्हें प्रकंपित व्यंजन, और ल को पार्श्विक भी बोलते हैं। तो आप लोग ऐसे ध्यान दे लीजिए, और आप इसे अगर नोट डाउन भी करेंगे तो आपको बहुत प्रॉफिट होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह को अर्धस्वर कहता है। और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 88, महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित हैं। देखो महाप्राण में जो आती हैं तो अल्प प्राण में हो जाएगी 135 और महाप्राण में हो जाएंगे 24। तो इसमें पहला और चौथा वर्ग आएगा। इसमें पहला वर्ग तो है लेकिन दूसरा वर्ग अब महाप्राण में नहीं होता, तो कट जाएगा। दूसरा वर्ग होता है लेकिन तीसरा नहीं होता, तो एक यह भी कट जाएगा। और दूसरा होता है और चौथा होता है। देखो महाप्राण में दूसरा और चौथा वर्ग आता है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 89, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या है। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई ध्वनि होती है, जिसे हम लोग मौखिक रूप से बोलते हैं, वही सार्थक इकाई बोली जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 90, इनमें से कौन व्यंजन अल्प प्राण है। तो देखो मैंने भी आपको बताया था कि अल्प प्राण में 135 पहला वर्ग, तीसरा वर्ग और पांचवा वर्ग के वर्ण जितने भी हैं वह सब के सब अल्प प्राण कहलाते हैं। तो देख लीजिए अल्प प्राण में कौन कौन सा होगा। जो आपका ख होगा यह दूसरा वर्ग में आता है, तो यह तो होगा नहीं। जो आपका थ होता है यह भी दूसरा वर्ग में आता है, तो यह भी ऑप्शन होगा नहीं। और आपका जो फ होता है यह भी आपका दूसरा वर्ग में आता है, तो यह होगा नहीं। और जो च है आपका, यह आपका पहले वर्ग में आता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 90 का ऑप्शन सी जो है वह राइट है। और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 में क्या दिया हुआ है कि इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श नहीं है। तो मैं आपको बोला था कि स्पर्श व्यंजन आपका जो क से लेकर के जो म तक आते हैं वही आपके स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। यहाँ पर आपका जो यह है यह आपका अंतस्थ है। अभी मैंने कुछ देर पहले ही बताया था कि य व र ल यह आपका अंतस्थ व्यंजन होते हैं, न कि स्पर्श व्यंजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं। तो देखो कंठ ध्वनियाँ जो भी होती हैं जो क वर्ग में आती हैं, क ख ग घ अंगा, यह पांचों आपकी कौन सी होती हैं कंठ ध्वनियाँ। तो यहाँ पे देख लीजिए क ख यहीं पे है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 93। तो क्वेश्चन नंबर 93 दिया हुआ है, वर्णमाला किसे कहेंगे। तो वर्णमाला जो कहते हैं यह जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 94, हिंदी की स्वध्वनि जो है उसका उच्चारण स्थान क्या है। तो इसमें पूछा गया है, तो आप लोग इसे थोड़ा नोट डाउन कर लीजिए। मैं इन तीनों का उच्चारण स्थान आपको लिखा दे रहा हूँ। तो इसका हो जाएगा तालव्य, और इसका हो जाएगा मूर्धन्य, और इसका हो जाएगा दंत्य। तो ये उच्चारण स्थान है। तो जो आपका स का उच्चारण स्थान पूछा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका आंसर हो जाएगा तालव्य। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और क्वेश्चन नंबर 65 जो दिया हुआ है, कौन वर्ण ओष्ठ नहीं है। तो देखो जो ओष्ठ नहीं है उसमें पूछा गया है, तो ओष्ठ में आपका कौन कौन सा आता है। प वर्ग की जितने भी ध्वनियाँ हैं सब ओष्ठ आती हैं, प फ ब भ म। और इसके साथ ही साथ आपका जो आता है उ और उ, इनका जो उच्चारण स्थान होता है वह आपका ओष्ठ होता है। तो देख लीजिए म का उच्चारण स्थान ओष्ठ होगा, ब का भी उच्चारण स्थान ओष्ठ होगा, उ का भी उच्चारण स्थान ओष्ठ होगा। जो आपका आ है यहाँ पर जो आपका अ या फिर आ आता है, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है कंठ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो ओष्ठ नहीं है। और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 96, अल्प प्राण ध्वनियों का समूह है। तो देखो अल्प प्राण कौन कौन से होते हैं। अल्प प्राण 135
पहला वर्ग, तीसरा वर्ग और पांचवा वर्ग के जितने भी वर्ण आएंगे वो सब के सब अल्पप्राण कहलाएंगे। देखो क पहला है और ख आपका दूसरा है तो यह होगा नहीं, और च आपका पहला वर्ग में आता है और ज आपका जो है तीसरा वर्ग में आता है, और आपका जो इया है यह पांचवें वर्ग में आता है। देख लीजिए पहला वर्ग भी है और तीसरा वर्ग भी है, पांचवा वर्ग भी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सही आंसर हो जाएगा उत्तर नंबर जो बी है यह आपका सही हो जाएगा। और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 97, वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता। तो देखो वर्ण शब्द का कौन कौन सा अर्थ होता है उसे जान लेते हैं। तो वर्ण शब्द का अर्थ होता है रंग, वर्ण का ही अर्थ होता है अक्षर, और वर्ण का अर्थ होता है जाति। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आकाश नहीं होता। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 98, पूछा कौन वर्ण घोष नहीं है। तो देखो घोष वर्ण कौन कौन से होते हैं, मतलब घोष वर्ण नहीं है, तो इसका पूछा है कि अघोष वर्ण कौन कौन से होते हैं। तो पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और स ख स, ये आपके सब के सब अघोष होते हैं। तो इसमें देख लीजिए र आपका होगा नहीं, स आपका होगा और त भी आपका होगा, और ड आपका जो ट ठ ड है यह होगा नहीं। तो इसका सही आंसर जो होगा, इसमें बोला कि घोष नहीं है तो इसका मतलब है कि कौन सा अघोष है। तो देखो अघोष में आपका देखो त पहले वर्ग में आता है यह भी हो जाएगा, और स भी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर दोनों होना चाहिए, बी और सी, क्योंकि आपका स भी अघोष होता है और त भी अघोष होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों हो जाएगा। अब इसका आंसर गलत दिया हुआ है तो आप लोग उस पर मत जाइए, क्योंकि इसका राइट आंसर यही होगा। और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 99, किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि स्वर के बाद आने वाली नासिक की ध्वनियाँ ही अनुस्वार कहलाती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 100, किस शब्द में ऋ स्वर नहीं है। तो कृपा में है, दृष्टि में है, कृष्णा में है, रिवाज में नहीं है। तो आज मैंने टोटल अब 100 क्वेश्चन तक करा चुका हूँ, और अभी इसके आगे मुझे 150-200 क्वेश्चन और कराने हैं, मतलब टोटल 150-200 क्वेश्चन कराऊंगा। तो अभी आपको 2 वीडियो और आएंगे। तो आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के पास, जिससे कि उन्हें भी अच्छे से प्रॉफिट हो सके। और मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको UPSI और UPP कांस्टेबल, मैं आपको दोनों की तैयारी अच्छे से हो जाएगी इस प्रैक्टिस सेट, क्योंकि यह प्रैक्टिस सेट मैं आपको चैप्टर वाइज करा रहा हूं। और आपका अगर किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर आपका डिमांड होगा तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, मैं उस डिमांड को भी पूरा करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।